वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं जोरग्गा होशरग्गा। बड़ा अजीब नाम है वैसे। मूवी की शुरुआत में एक गांव दिखाया जाता है जहां के लोग ज्यादातर कपड़े बुनने का ही काम करते हैं। यहाँ के लोगों का पेशा यही है। उसी में से एक आदमी जिसका नाम सत्यम होता है, वो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगने आता है, जो कि एक बैंक में काम करता है। अब ये गांव का एक छोटा सा बैंक था, तो सत्यम का दोस्त उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये पैसे बैंक के हैं, तो हर महीने तुम्हें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। इसके लिए सत्यम भी मान जाता है और उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। इसके साथ ही सीन 1 साल के बाद टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हम एक मंदिर में संतोष नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि यहाँ भगवान से अपनी विश पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। अब पंडित के पूछने पर वो बताता है कि पंडित जी, मैं चाहता हूँ मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरे बॉस की शादी हो जाए, बस इतना कहकर जब वो आरती लेने जाता है तो वो हवा से बुझ जाती है। ये देखकर तो संतोष डर ही जाता है कि मुझे लगता है विश पूरी नहीं होगी। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारी इच्छा पूरी तो होगी, बस उसमें थोड़ा कठिनाई आएंगी। इसी के साथ हमें संतोष के बॉस आनंद को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को देखने गया होता है। असल में आनंद की उम्र 35 साल की है और अभी तक वो एक कुंवारा लड़का है। उसकी किस्मत तो इतनी खराब है कि जब भी वो रिश्ता लेकर कहीं जाता है तो वहाँ किसी न किसी वजह से उसका रिश्ता टूट ही जाता है। जैसे यहाँ पर भी देख लो, आनंद को पता चल जाता है कि वो जिस लड़की को देखने आया है वो दूध वाले के साथ भाग चुकी है। यहाँ भी आनंद की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इसके बाद ऑफिस में संतोष अपने दोस्त बालू से मिलता है। अब संतोष आनंद को उसकी शादी तय होने की खुशी में मिठाई लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि आनंद का रिश्ता टूट चुका है। फिर क्या था, जैसे ही संतोष आनंद के पास एक डिब्बी मिठाई लेकर जाता है तो आनंद उस पर काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम आगे फिर मेरा मजाक उड़ाने। दरअसल इस बार संतोष को उम्मीद थी कि आनंद का मूड अच्छा होगा और संतोष उससे अपने प्रमोशन की बात कर लेगा, पर कहाँ, आनंद का तो पहले मूड ऑफ था। अब बाहर इसी बारे में जब बालू और संतोष बात कर ही रहे होते हैं, उसी दौरान उनको बीच में सुचित्रा नाम की लड़की टोकती है, जो कि यहीं पर काम करती है। सुचित्रा फिर संतोष से आनंद के बारे में बातें करने लगती है, जैसे वो कहाँ से है, उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, वगैरह वगैरह। तो संतोष उल्टा उससे कहता है कि अरे तुम एक काम करो ना, तुम ही बॉस से शादी कर लो। और ये सुनते ही सुचित्रा बड़ी हिचकिचाते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ उनसे। फिलहाल सीन गांव की तरफ मुड़ता है और हमें पता चलता है कि सत्यम ही संतोष का पिता है, जिन्होंने 1 साल पहले एक दोस्त से पैसे लिए थे। अब वो 1 साल से तो ब्याज बराबर दे रहे थे, लेकिन अब उनका दोस्त पूरा मूलधन लेने के लिए आता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये बैंक के पैसे लोन पर अपनी तरफ से देने का भांडा ना फूट जाए उसका। इसलिए उसने सत्या को 1 साल का समय दिया था। कहानी दोबारा से जाती है संतोष की तरफ, जिससे आनंद गुस्से में बर्ताव करने के लिए माफी मांगता है कि सॉरी यार। वो संतोष से अपनी परेशानी का कारण बताता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं जहां भी जाता हूँ टूट जाती है। तो संतोष कहता है कि सर, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, थोड़ा ऑनलाइन डेटिंग वगैरह कीजिए तो आपके अंदर ग्रूमिंग आएगी। अब ये आइडिया सुनकर आनंद को भी अच्छा लगता है। इसी बीच संतोष को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे उसने नीचे के फ्लोर पर अपने ऑफिस में बुलाया होता है। और यहाँ में पता चलता है कि संतोष की गर्लफ्रेंड का नाम है नित्या, जिसके बॉस ने उससे डेट करने के लिए पूछा, पर उसने सिंपल सा ना कहने के बजाय उससे लड़ाई कर दी और काम ही खत्म कर दिया, काम ही छोड़ दिया। लेकिन उसे दूसरी कंपनी में इससे बढ़िया जॉब मिल गई थी। अब संतोष उसे घर छोड़ने जाता है, जहां नित्या उसे बताती है कि कल मैं तुमको एक सरप्राइज देने वाली हूँ, उसके लिए तैयार रहना। अगले दिन जब संतोष ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि नित्या ने उसी की कंपनी में टीम लीडर के तौर पर ज्वाइन किया है, यानी कि यहाँ वो संतोष की सीनियर है। और फिलहाल के लिए तो संतोष इस मूड में नहीं होता कि वो अपने और नित्या के बारे में किसी को भी बताए। वो ऐसे दिखाता है जैसे वो नित्या से पहली बार मिल रहा हो। यहाँ वो नित्या से अकेले में पूछता है कि तुम सरप्राइज देने वाली थी, तो नित्या कहती है अरे यही तो सरप्राइज था, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ दिन भर रहूं, इसलिए यहाँ पर ज्वाइन किया। अब संतोष कहता है कि यार यहाँ हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी, बाकी इसके पीछे की वजह मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अब शाम को नित्या के पूछने पर संतोष बताता है कि देखो, जब मैं शुरुआत में इस ऑफिस में आया था तो मुझे शिल्पा नाम की यहाँ काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। उससे मैंने अपने दिल की बात भी कही, पर उसे मैं पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अप्रैल फूल का बहाना करके ये बात डाल दी। लेकिन उसे और ऑफिस में सभी को पता था कि मेरा प्रपोजल सच्चा था, और ये बात हमारे बॉस यानी आनंद को पता चल गई। फिर उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि देखो, ऑफिस में एक नियम है कि यहाँ पर काम करने वाले किसी भी कोवर्कर का किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा आपस में। उन्होंने उस समय मुझे कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा और शिल्पा का कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उनका कहना था कि बाहर चाहे जो करो करो, लेकिन ऑफिस के अंदर प्यार वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और यही वजह होती है कि संतोष अपने और नित्या के बारे में आनंद और ऑफिस के सभी लोगों से ये बात छुपाना चाहता था, यहाँ तक कि ये बात उसने बालू तक को नहीं बताई थी। इसी बीच आनंद फिर से एक लड़की से मिलने के लिए जाता है, जिसे उसने मैट्रिमोनियल साइट पर देखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की डाइवोर्स थी, जिसका एक बच्चा भी होता है। तो यहाँ भी आनंद के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। दूसरी ओर हमें यह पता चलता है कि सत्यम ने जो पैसे अपने दोस्त से उधार लिए थे वो संतोष के लिए लिए थे, इसीलिए अब संतोष का यह फर्ज बनता है कि वो उन पैसों को चुकाए, जिसकी वजह से उसमें और संतोष में आज तक बात नहीं होती। हालांकि हर महीने जो ब्याज के पैसे थे उसको संतोष ही भेज रहा था
और अब जब संतोष को पता चलता है कि उसे अब पूरे पैसे लौटाने होंगे तो वो अपने दोस्त श्रीनु से लोन के लिए कहता है, क्योंकि वो भी बैंक में काम करता है। पर वो संतोष को कहता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम्हें 20 लाख का मिल सके, ये बहुत बड़ी रकम है। या तो तुम अपने बॉस से कहो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, तभी मैं कुछ सोच सकता हूँ, बाकी मैं वैसे ट्राई कर लूंगा। संतोष वैसे अपनी माँ से ही बात करता था। फिर संतोष की माँ सत्यम से कहती है कि तुम अपने बच्चे पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो, गलती कर रहे हो तुम। पर सत्यम कहता है कि देखो, इसे बोझ नहीं जिम्मेदारी लेना कहते हैं। मैं इसीलिए उससे बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पैसे नहीं चुका रहा है, और जब तक वो पैसे नहीं चुकाता मैं बात नहीं करूंगा। एक माँ बाप भी अपने बच्चों को इस दुनिया के लिए तैयार करते हैं। तुम चिंता मत करो, वो मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ करके पैसे का इंतजाम वो कर ही देगा, मुझे भरोसा है उस पर। इसी बीच संतोष को पता चलता है कि सुचित्रा असल में आनंद से प्यार करती है, पर वो कभी बोल नहीं पाई। अब उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से फिक्स कर दी है, तो वो अब आनंद को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसकी अपनी बॉस को प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए वो संतोष से ये सब कुछ कहती है कि तुम बॉस से बात करो ना। तो वो सुचित्रा से कहता है कि एक काम करो, आज हम ऑफिस वाले जिस पार्टी में जा रहे हैं ना, और अच्छे से तैयार होकर आना, मैं बॉस से बात करता हूँ। अब पार्टी में सुचित्रा काफी अच्छी तैयार हो जाती है। फिर संतोष आनंद से बात करने जाता है। आनंद बातों ही बातों में बताता है कि अब तो मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर भी लड़की नहीं मिल रही, क्या किस्मत है यार मेरी। तो संतोष सुचित्रा की तरफ इशारा करके कहता है कि सर, आप बाहर नहीं बल्कि अपने लाइफ पार्टनर को अपने बगल में ढूंढिए। और यहाँ आनंद उसके इशारे को समझकर सुचित्रा की तरफ देखता है और बड़ा खुश होता है। फिर क्या था, अगले दिन संतोष ऑफिस में सुचित्रा को आनंद से बात करने के लिए भेजता है, मगर वो रोते हुए बाहर निकल जाती है। दरअसल पार्टी में यह हुआ था कि संतोष ने आनंद को सुचित्रा की तरफ इशारा किया था, लेकिन आनंद ने उसके पीछे नित्या को देख लिया और उसे देखकर वो समझने लगा कि संतोष उसी के लिए कह रहा है, और सोचता है कि अब यही मेरे प्यार के नैया को किनारे लगाएगी। ओहो, अब ये बात जानकर तो नित्या और संतोष दोनों के होश उड़ जाते हैं। नित्या संतोष से कहती है कि यार ये क्या कर दिया तुमने, हमें अपने बारे में आनंद सर से बता देना चाहिए था। पर संतोष उसे मना करता है कि नहीं, ये रूल है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अब जल्दी ऑफिस में किसी और को तो नहीं, लेकिन बालू को नित्या और संतोष के बारे में पता चल जाता है, जिस चीज से वो नाराज भी होता है कि संतोष, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, अपना दोस्त मानते हो ना मुझे, तो बताई क्यों नहीं। साथ ही संतोष अपने गाँव वाली प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि यार मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे पैसे भी चुकाने हैं। अब बालू कहता है कि भाई, अगर मैं भी लोन लेता हूँ अपनी सैलरी पर तो भी 20 लाख पूरे नहीं होंगे। हाँ, तुम नित्या से बात क्यों नहीं करते, उसकी सैलरी तो तुमसे ज्यादा है, उसे इतना लोन तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन संतोष ये नहीं करना चाहता। वो कहता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी है, इसे मैं ही तो उठाऊंगा। मेरे पापा को मुझ पर विश्वास तो है, पर मैं करूं कैसे। अब एक ही रास्ता है, बॉस का रिश्ता सुचित्रा से फिक्स कर देता हूँ, तो शायद वो खुश होकर मेरी सैलरी बढ़ा दे। मैंने पापा से पैसे लेकर पहले बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब मैं वो गलती नित्या के साथ नहीं करना चाहता। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुचित्रा आखिरकार अपने दिल की बात आनंद से बता ही देती है, लेकिन ये बेवकूफ उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नित्या को पसंद करता हूँ। और फिर क्या था, सुचित्रा इस बात पर कंपनी से रिजाइन ही दे देती है। हालांकि संतोष उसे समझाने की कोशिश करता रहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसी रात आनंद नित्या को मिलने के लिए कैफे में बुलाता है, जिस दौरान नित्या संतोष को कॉल लगा देती है ताकि वो सब कुछ सुन पाए। आनंद नित्या से कहता है कि मैं परिवार, करियर और दौलत के चक्कर में अपने बारे में सोचना ही भूल गया। अब पता चलता है कि मैंने शादी न करके बहुत बड़ी गलती की है। नित्या, तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आगे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अचानक जवाब नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, इसलिए तुम अपना पूरा टाइम ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, पर सोच समझ कर जवाब देना। इतना कहकर वो चला जाता है। उसकी बातों को सुनकर संतोष भागते हुए यहाँ पहुंचता है, जिस दौरान नित्या उससे कहती है कि तुम्हें अब आनंद को हमारे बारे में बताना ही होगा या फिर तुम उसकी नौकरी छोड़ दो। इस पर संतोष कहता है कि यार मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन वो नित्या को नहीं बताता कि पैसे वाली बात है, इसलिए नित्या और संतोष के बीच एक तरफ से लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ अब हर दिन आनंद नित्या से अपना जवाब पाना चाहता है कि कब यहाँ करेगी, कब हाँ करेगी। इसलिए एक दिन उससे रहा नहीं जाता, तो वो दोबारा नित्या से पूछ लेता है कि तुमने फैसला किया कुछ। नित्या कहती है कि सर, मैं अपना जवाब संतोष के जरिए आपको दूंगी, डायरेक्ट कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती। आनंद को यहाँ लगता है कि नित्या डायरेक्ट कहने में शर्मा रही है, इसलिए उसने ऐसा बोला। उधर वो संतोष से मिलकर कहती है कि देखो, अब मैं परेशान हो गई हूँ, तुम जॉब छोड़ दो, उसे सब बता दो, और मेरी सैलरी हम दोनों के लिए काफी है। पर संतोष कहता है कि नित्या, बात कुछ और है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता, बल्कि समय आने पर बताऊंगा। इतने में संतोष को किसी का फोन आता है और वो बिना कुछ बोले ही चला जाता है। अब अगले दिन जब संतोष ऑफिस में भी नहीं दिखता तो नित्या सोच में पड़ जाती है कि कहाँ गया। वो इस बारे में ऑफिस के बाद बियर का लालच देकर बालू से पूछती है, क्योंकि वही संतोष का अच्छा दोस्त था। फिर बालू नित्या को बताता है कि संतोष ने जब पढ़ाई पूरी कर ली थी उसके बाद वो यूके जाकर नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए थे 20 लाख रुपए। इसलिए उसने अपने पिता से मांगा, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया क्योंकि थे ही नहीं, और इस बात पर उसकी अपने पिता से बहस हो गई। मगर अगले ही दिन संतोष के पिता ने उधार लेकर पैसे उसको दे दिए, पर एक शर्त रखी कि ये सारा कर्ज संतोष को ही चुकाना होगा, और जब तक उसने कर्ज नहीं चुकाया
तब तक उसके पापा उससे बात नहीं करेंगे। और फिर उन पैसों को लेकर संतोष शहर आ गया और एक कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया। लेकिन रातों रात वो लोग संतोष के साथ और कई लोगों का पैसा लेकर भाग गए। बेचारा संतोष अब क्या ही करता। इसलिए मैंने अपने ऑफिस में जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर उसकी जॉब लगवा दी। पर संतोष इतना ईमानदार था कि उसने सर्टिफिकेट के फेक होने की बात आनंद सर से इंटरव्यू के दौरान बता दी थी। अब उसकी ईमानदारी देखकर आनंद सर ने उसको नौकरी दे दी। यही वजह है कि वो ना तो उनका दिल दुखाना चाहता है और ना तुम्हें छोड़ना चाहता है, ना ही अपने पिता का सर झुकते हुए देखना चाहता है। संतोष उन लोगों में से है जो अपनी परेशानियों को सभी से छुपाकर सिर्फ चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए घूमता है। अब उसे ही उधार चुकाना है, इसलिए वो गाँव गया है। ये सारी बातें जानकर नित्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं भी उसे गलत समझ रही थी। इस दौरान गांव में संतोष सीधा बैंक पहुंचता है, जहां का मैनेजर सत्यम को उल्टा सीधा बोल रहा होता है, यानी कि संतोष के पिता को, क्योंकि 1 महीने का समय पूरा हो गया है, उसने पैसे नहीं दिए। उसी वक्त संतोष वहां पहुंचकर मैनेजर से थोड़े और दिनों का टाइम मांगता है, तो वो संतोष को पूरे पैसे चुकाने के लिए 2 हफ्तों का समय देता है। फिर मोहलत मिलने के बाद संतोष अपने पिता को साथ चलने को कहता है, लेकिन वो जाते नहीं उसके साथ। अब रास्ते में संतोष नित्या और ऑफिस के टेंशन के बारे में अपनी माँ से बताता है, जो उससे कहती कि बेटा तुम्हें आनंद को सच बता देना चाहिए। नित्या जैसी साथ देने वाली लड़की हर किसी के नसीब में नहीं होती, उसे किसी भी कीमत पर तुम मत खोना। बाकी भगवान पर भरोसा करो, वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। बस फिर क्या था, अगली सुबह संतोष वापस अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां इससे पहले वो अपने बॉस से कुछ कह पाता, आनंद उसके हाथ में इंक्रीमेंट लेटर दे देता है। मतलब उसने संतोष की सैलरी बढ़ा दी है। बस वो चाहता था कि संतोष नित्या से बात करके उसके मन की बात आकर उसे बताए। इस पर संतोष हिम्मत करता है और नित्या के हाथ पकड़कर सभी के सामने आनंद के पास जाता है, जहां सभी लोग खड़े थे। वो पहले आनंद को और फिर नित्या को गले लगाता है और आनंद से अपने और नित्या के बारे में बताते हुए कहता है कि सर आपकी शादी अगले 2-3 सालों बाद भी हो जाएगी, लेकिन नित्या मेरी है। अब इस तरह संतोष अपनी बात रखता है तो बालू उसको काफी सुनाता भी है। वो कहता है कि भाई तुझे बॉस का प्यार समझना चाहिए था यार, ये तुमने गलत किया, पता नहीं अब कल क्या होगा। अगले दिन जब सभी ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ आनंद बिल्कुल नशे में धुत होता है, जो कि संतोष से कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। अरे भाई ऐसे कोई हक करके किसी को बताता है, लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। यहाँ फिर संतोष आनंद को सुचित्रा के बारे में बताता है, जिसकी आज शादी होने वाली है। अब सुचित्रा के बारे में सुनकर आनंद कहता है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, मैंने उसका प्यार ठुकराया था। पर संतोष सुचित्रा को कॉल करके कहता है कि बॉस तुमसे शादी करने को तैयार है, क्या तुम अब भी शादी छोड़कर भाग जाओगी। सुचित्रा राजी हो जाती है तो संतोष उससे कहता है कि तैयार रहना, तुम्हें लेने के लिए हम चर्च आ रहे हैं। अब आनंद तो नशे में था, तो बालू, नित्या और संतोष उसे डिक्की में डाल देते हैं और डिक्की खुली छोड़ देता है ताकि आनंद को सांसें आती रहे। अब ये लोग जब चर्च पहुंचते हैं जहां सुचित्रा की शादी होने वाली थी, वहां बालू फादर को बातों में उलझा देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग सुचित्रा को भगा लेते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले सुचित्रा आनंद से मिलना चाहती है। अब ये लोग देखते हैं कि डिक्की खुली होने के कारण आनंद तो कहीं चला गया है, जो कि नशे में भी था। अब सुचित्रा भाग चुकी थी तो आनंद की वजह से बालू, फादर और संतोष फंस जाते हैं, जहां पर इनसे ये पूछा जा रहा होता है कि सुचित्रा है कहां पर। तभी सुचित्रा वहां सभी को आकर बताती है, मैं आनंद को चाहती हूँ। और इस दौरान पता चलता है कि जो दूल्हा था वो अपनी प्रेमिका के साथ पहले ही भाग चुका था। साथ ही सुचित्रा के पिता कहते हैं कि बेटी तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी, अगर तुम हमें बता देती तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। बस फिर क्या था, यहाँ आनंद और सुचित्रा की शादी हो जाती है, जो सब कुछ संतोष के कारण हुआ था। और आनंद को जब संतोष के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो संतोष को 20 लाख का चेक देता है, जिसके पैसे वो संतोष को सैलरी में हर महीने काटेगा। बस फिर क्या था, इन पैसों को चुकाकर संतोष अपना वादा पूरा करता है और अपने पिता के सर को झुकने नहीं देता। और अब संतोष के पिता उससे बात भी करते हैं, उसके साथ बैठकर भी जाते हैं और यहीं पर ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।